Hello everyone, this is Rohini Verma and welcome to my YouTube channel. Today we discuss class 12th, chapter number 5th, Principle of Inheritance and Variation. So we start Mendelism, Mendel's law of inheritance, and Gregor Mendel is the father of genetics. So in Mendel's law of inheritance, hybridization experiment on गार्डन पी पाइसम सटाइवम साइंटिफिक नेम. सो मेंडल ने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था गार्डन पी प्लांट में 7 ईयर तक, एंड उसके बाद में मेंडल ने प्रपोज किया था लॉ ऑफ इनहेरिटेंस. सो कंडक्ट हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑन गार्डन पी पाइसम सटाइवम 7 ईयर, then proposed law of inheritance. Next one is selection of pea plant. So why Mendel choose pea plant? First one is contrastic characters. So pea plant में जो flowers है उसमें different characters presence होता है. Second one is short life span. So इसका जो लाइफ साइकिल होता है पाइसम सटाइवम का वो बहुत शॉर्ट होता है. थर्ड वन इज बाइसेक्सुअल. बाइसेक्सुअल दैट मीन्स बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट एक ही फ्लावर में प्रेजेंस होगा, दैट इज कॉल्ड बाइसेक्सुअल. सो पी प्लांट जो है वो बाइसेक्सुअल होता है. फोर्थ वन इज सेल्फ पॉलिनेशन. सो पी प्लांट में जो है पी फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन का प्रोसीजर होता है, एंड दे कैन बी ऑल्सो क्रॉस पॉलिनेटेड. सो पी प्लांट में जो है बोथ सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन प्रोसीजर होता है. सो दिस इज द रीजन मेंडल चूज पी प्लांट. नेक्स्ट वन इज मेंडल एक्सपेरिमेंट. So Mendel experiment, first one is selection of plant. So Mendel ने जो plant select किया था, first one is characters, dominant and recessive. Dominance that means shows their effect, organism shows their effect. Recessive that means organism does not show their effect. So number one, stem height. stem का जो height था वो tall and dwarf था. Second, फ्लावर कलर. सो फ्लावर का जो कलर था वो वाइट एंड पर्पल था. फ्लावर्स और पॉट पोजीशन एक्सियल एंड टर्मिनल. पॉट शेप फुल एंड कॉन्ट्रास्टेड. पॉट कलर ग्रीन एंड येलो. सीड शेप राउंड एंड रिंकल्ड. सीड कॉटिलेडन कलर येलो एंड ग्रीन. सो नेक्स्ट, फर्स्ट मेंडल ने फ्लावर प्लांट कलेक्ट किया, देन उसमें इमस्क्यूलेशन प्रोसीजर के थ्रू एंथर को रिमूव किया. देन एंथर को रिमूव करने के बाद जो फीमेल फ्लावर्स है, फीमेल फ्लावर्स में मेल फ्लावर्स से डस्टिंग के थ्रू पोलन ग्रेन्स को फीमेल फ्लावर में ऐड किया गया है. देन इसके बाद में जो है वो F1 प्लांट्स एंड सीड का फॉर्मेशन होता है. ओके, देन F1 प्लांट्स के बाद में जो है उससे जो सीड का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद में जो है उससे जो प्लांट्स ग्रो करता है F2 जनरेशन. ओके, फीमेल से फ्लावर से स्टेमिन को रिमूव कर दिया जाता है बाय द इमस्क्यूलेशन प्रोसीजर. देन डस्टिंग के थ्रू पोलन ग्रेन्स को जो है वो फीमेल फ्लावर में ऐड किया जाता है. देन पॉड सीड का फॉर्मेशन होता है F1 जनरेशन में. देन F1 जनरेशन में जो सीड का फॉर्मेशन हुआ है उससे प्लांट ग्रो करता है. सो F2 जनरेशन में जो है वो प्लांट्स का फॉर्मेशन होता है. So Mendel's law of inheritance. First, inheritance of one gene. That means one genes के बीच में जो inheritance law है. Okay. So Mendel choose or Mendel cross between pure tall plant
represent capital T and pure dwarf plant represent a small t. Okay, so प्योर टॉल एंड प्योर ड्वार्फ प्लांट के बीच में क्रॉस कराने से दिस इज पेरेंट गैमेट कैपिटल टी स्मॉल टी. ओके, सो इसमें क्रॉस कराने के बाद में टी कैपिटल टी एंड स्मॉल टी F1 जनरेशन में हाइब्रिड प्रोड्यूस होता है. ओके, सो F1 जनरेशन में हाइब्रिड प्रोड्यूस होगा. देन हाइब्रिड्स का क्रॉस कराने के बाद में कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी. ओके, मेल एंड फीमेल. सो टी टी capital T. Next capital T and small t, small t and capital T. So T T and small t small t. So F2 जनरेशन में जो है फिनोटाइप रेशो 3:1 होगा एंड जीनोटाइप रेशो जो है वो 1:2:1 होगा. ओके, so capital T represent pure tall plant, small t represent pure dwarf plant. So small t capital T represent hybrid. Okay, so phenotype that means physical characters refer and genotype that means genetic characters. So इसका जो phenotype है 3:1 and genotype ratio 1:2:1. So 1 pure tall, 2 hybrid, both hybrid tall, and 1 pure dwarfed plant. So this is the inheritance of one gene cross between pure tall and pure dwarfed. Then in F1 generation produce hybrid and in F2 generation produce 1:2:1 ratio genetic ratio, pure tall, 1 pure dwarf and 2 hybrid. So Mendel called this is factor to pass through one generation to another generation. In this time this is known as genes, unit of inheritance. So Mendel ने इससे फैक्टर्स बोला जो कि वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन पास होता है एंड इन दिस टाइम करेंट टाइम दिस इज नोन एज जीन्स, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस.
and the phenotype and genotype ratios is same. तो इसमें जो phenotype and genotype ratio होता है in F2 generation वो same होता है. Example, cross between red flower pea plant and cross between white flower pea plant. Example in incomplete dominance. Okay, so cross gametes are capital R small r, and in F1 hybrid, F1 generation hybrid produced, and in F2 generation one red flower pea plant capital R produced, one white flower pea plant produced, and two hybrid produced. So ratio is 1:2:1. So in incomplete dominance, both phenotype and genotype ratios have same 1:2:1. Both ratios same. Is that clear? Next one is codominant. So in codominant, lacking dominant and recessive characters, that means एलएस में जो है ऑर्गेनिज्म में जो है डोमिनेंट एंड रिसेसिव कैरेक्टर्स लैकिंग होता है. इन ऑर्गेनिज्म बोथ एक्सप्रेस देमसेल्फ. सो बोथ एक्सप्रेस देमसेल्फ. दैट ऑर्गेनिज्म में डोमिनेंट एंड रिसेसिव कैरेक्टर्स रिलेशनशिप जो है वो लैकिंग होगा. सो वहाँ पे जो जनरेशन में जो न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा वो उसमें बोथ कैरेक्टर्स जो है वो एक्सप्रेस होगा. बोथ एलिस जो है वो अपने कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस करेंगे. एग्जाम्पल AB ब्लड ग्रुप ऑफ AB ब्लड ग्रुप सिस्टम. तो ह्यूमन में AB ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है उसमें बोथ एंटीजन A एंटीजन एंड B एंटीजन प्रेजेंस होने की वजह से होता है. सो बोथ एंटीजन A एंड B प्रेजेंस होगा ह्यूमन बॉडी में, देन AB ब्लड ग्रुप जो है वो होता है. नेक्स्ट वन इज सिकल सेल एनीमिया. सो सिकल सेल एनीमिया में बोथ हीमोग्लोबिन HbA एंड सिकल सेल HbS प्रेजेंट होता है. उसकी वजह से जो है वो सिकल सेल एनीमिया का फॉर्मेशन होता है. एंड दिस इज सो कोडोमिनेंट ऑफ देयर एलिस. कोडोमिनेंट होता है सिकल सेल एनीमिया. ओके, सिकल सेल एनीमिया जिस पर्सन को होगा उसमें हीमोग्लोबिन HbA प्लस सिकल सेल HbS प्रेजेंस होगा. HbS बोथ प्रेजेंस होगा. उसकी वजह से जो ब्लड का शेप है वो चेंज होता है. नेक्स्ट वन इज मल्टीपल एलिस. सो इन मल्टीपल एलिस, एलिस ऑफ द सेम जीन सेम क्रोमोसोम. ओके, इन मल्टीपल एलिस सेम जीन एलिस में सेम जीन्स एंड सेम क्रोमोसोम्स में प्रेजेंस होगा. अकर इन पॉपुलेशन ऑफ सेम स्पीसीज. सेम स्पीसीज की पॉपुलेशन में है मल्टीपल एलिस प्रेजेंस होगा. एंड प्रेजेंस कहाँ पे होगा? सेम जीन सेम क्रोमोसोम. ओके, एग्जाम्पल आई कलर ऑफ ड्रोसोफिला. सो ड्रोसोफिला का जो आई कलर है एग्जैक्टली क्रॉस बिटवीन रेड कलर आई, तो कैपिटल T रिप्रेजेंट कैपिटल T, एंड white eye small t. Okay, so capital T represent red eye white eye, and small t represent white eye mutant eye. Okay, so cross कराने से यहाँ पे गैमेट होगा T small t, then cross hybrid, and in F2 generation, this is F1 generation, and in F2 generation, okay, in F2 generation, capital T small t represent male, represent female. This is represent male, this is female. Okay, so capital T small t, capital T small t. ओके, तो यहाँ पे रेशियो जो है 1:2:1 होगा. तो यहाँ पे 1 प्योर रेड आई वाइल्ड टाइप एनिमल्स प्रोड्यूस हुआ एंड 1 वाइल्ड आई म्यूटेड एनिमल प्रेजेंट हुआ. ओके, ड्रोसोफिला. एंड फर्स्ट